हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? इंडिया का एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं, जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसकी सारी स्टेटमेंट उसमें मेंशन होती है। और जितना इंपोर्ट करते हैं और उतना जितना एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों को दोनों को चेक किया जाता है कि क्या स्टेटस है। अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो आपके जब इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंपोर्ट में हम गुड्स खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं। तो क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी होगी वो कम हो जाएगी। और एक्सपोर्ट के केस में अगर बात करें तो हम गुड्स बेचते हैं और फॉरेन करेंसी आती है। तो उस केस में क्या होगा, फॉरेन रिजर्व आपका स्ट्रांग होगा, मीन्स की फॉरेन करेंसी आ रही है एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पे हमें अपनी कंट्री को जो इकोनॉमिक स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है वो हम इसमें समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट is a statement which records all monetary transactions made between residents of country and rest of the world during the given period। एक गिवन पीरियड में मतलब फॉर एग्जांपल एक 1 ईयर में जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुए, मॉनेटरी का मतलब ये कि आईएनआर अगेंस्ट अदर करेंसी। ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड, इसकी स्टेटमेंट ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ऑन अदर हैंड बीओपी डेफिसिट इंडिकेट दैट कंट्री इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट की बजाय। ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने का ये है कि इंपोर्ट करोगे तो जो भी फॉरेन रिजर्व होंगे वो जाएंगे, क्योंकि हमें गुड्स खरीदने खरीदने हैं तो उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी कंट्री की। तो जो भी रिजर्व होगा वो हमारा चला जाएगा, बिकॉज दैट हमारे पास ऑलरेडी फॉरेन रिजर्व कम है, क्योंकि हमें बेसिक नीड्स फुलफिल करनी होती है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और ये चीजें खरीदनी होती है, उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन कैसे किया जाए। ठीक है। अब हमें जैसे पेट्रोल डीजल खरीदना है, ठीक है, तो कहाँ से आएगी करेंसी? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो आएगी। ठीक है। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी आती है और उसके अगेंस्ट फिर हम उस इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में होते हैं करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है। जो इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसको कैसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अ, आपका सबसे सबसे बड़ा जो यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट होता है वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है। ट्रेड मतलब कि ट्रेड इन गुड्स, मतलब कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे आपका करंट अकाउंट में डिटेल मेंशन होगी। ठीक है। ट्रेड इन सर्विस, जितनी भी सर्विस आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे वो भी आपकी करंट अकाउंट में आएगी। तो सर्विस में क्या होगी, मेडिकल लाइन होगी, एजुकेशन हो गया, इसके अलावा होटल हो गया। ठीक है। वो कई सारी चीजें होती है सर्विस में, यूट्यूब चैनल से पैसे कमाना। ठीक है। ये कई सारी सर्विसेज होती है। तो इसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में ही आएगा, लेकिन आएगा करंट अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ द पेमेंट, ठीक है, जो भी ट्रांसफर पेमेंट होगी वो भी इसमें आएगी। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें तो क्या होगा इसमें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितने भी होंगे वो आ गया कैपिटल अकाउंट में, मीन्स की ये कैपिटल है, गुड्स इंडिया का असेट है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो भी कोई बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसकी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। पीएफआई हो गया ये। ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल असिस्टेंस, डिपॉजिट, बोरोइंग। जो एक्सटर्नल असिस्टेंट है, किसी कंट्री की हेल्प की गई है, किसी कंट्री ने हमारी हेल्प की है, तो वो कैपिटल में आएगी आपकी। डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स कि किसी कंट्री ने हमें गवर्नमेंट साइड से कुछ पेमेंट की है या फिर गवर्नमेंट ने किसी कंट्री से पेमेंट उधार ली है, तो वो इसमें आएंगे। या फिर अदर फ्लोज, जैसे कि कहीं पे किसी कंट्री में बाढ़ आ गई या कुछ हो गया तो उसमें हमने उसकी हेल्प की, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पे दोनों को हमें मैनेज करके रखना होता है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो फाइनेंशियल कैपिटल अकाउंट है और जो करंट अकाउंट है उनको बैलेंस करके रखना पड़ता है। टू साइड मस्ट बी बैलेंस, a deficient one will match by the surplus to another। तो इसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अगर देखो तो करंट अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट और थर्ड है आपका फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो इनको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो करंट अकाउंट में बात करेंगे तो क्या होगा कि करंट अकाउंट में हमने क्या किया, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम माइनस में चले गए, -$6.5 बिलियन, ठीक है। मतलब ये कि हम इतने घाटा है हमारा, मतलब हमने इतना इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको सरप्लस कैसे करें, इसको बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैपिटल फंड आए हमारे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कितना है, 0.1 बिलियन यहाँ से आया, ठीक है। और इधर क्या है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट, फॉरनर बाय न्यूजीलैंड एसेट आर पुट मनी इन न्यूजीलैंड एनजेड बैंक, ओके। तो इस जैसे कोई फॉरनर है, उसने कोई एसेट खरीद लिया, तो फिर वो हमें पेमेंट करेगा, तो फिर वो आएगी फाइनेंशियल अकाउंट में। तो ये प्लस ये करेंगे तो जितना भी हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट होगा वो फुलफिल हो जाएगा। तो इससे फाइनली हम हमारा जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट की प्रोविजंस होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसके बेस पे पूरा ये मेंटेन किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो प्लस जो आपका इंटरनेशनल जो करेंसी बाइंग सेलिंग होती है, शेयर मार्केट होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे भी जो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें फॉरेन करेंसी की बहुत ज़्यादा लॉस हो गई, ठीक है, हमारे पास कम हो गई, तो क्या रिज़र्व बैंक इसको मेंटेन करता है। रिज़र्व बैंक के पास अथॉरिटी रहती है कि वो जो रिज़र्व करेंसी होती है उसको फ्लो बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फॉरेन करेंसी कम है, ठीक है, तो वो रिज़र्व बैंक क्या करेगी, रिज़र्व बैंक क्या करेगी, जो फॉरेन करेंसी है उसके जो पेमेंट में, मतलब उसकी जो वैल्यू में वेरिएशन करेगी, जिससे क्या कि उनका डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी। तो उसके डिमांड सप्लाई बढ़ने से फिर इसके प्राइसेस इक्विवेलेंट होंगे और फिर जो ये हमारा डेफिसिट है ये मेंटेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन किया जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमें जब भी हम करते हैं तो इंपोर्ट करने पर फॉरेन करेंसी जाती है और एक्सपोर्ट करने करने से फॉरेन करेंसी आती है। तो इसलिए गवर्नमेंट हमें कई सारे बेनिफिट देती है कि आप एक्सपोर्ट करो सो दैट कि आप हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसी आए। तो स्कीम हमें कई सारी देती है, जैसे कैप ईपीसीजी लाइसेंस देती है, जिससे आप अ, कोई मशीन इंपोर्ट कर सकते हो, जिससे गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करोगे तो आपको उस पे कोई मतलब जो इंपोर्ट मशीन पे कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। एडवांस लाइसेंस देती है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लाइसेंस देती है, इसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक देती है, ठीक है, आरओडीटी स्कीम देती है और एक्सपोर्ट करने पर कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। तो इतनी सारी बेनिफिट गवर्नमेंट हमें देती है सो दैट कि हम इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, ठीक है, जिससे फॉरेन करेंसी इंडिया में आए। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।